इससे पहले कि मार्केट में ऑरेंजेस आना बंद हो जाए तो चलिए बना लेते हैं नागपुरी ऑरेंज बर्फ़ी। टेस्टी लगती है, बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल में बनाएंगे। हाँ जी, हल्दीराम में मिलती है। आपने ट्राई की है क्या? अगर ट्राई की है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं की है तो भी बताइएगा, और अगर नहीं की है तो मैं शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। मैंने ना 1 किलो संतरे लिए थे। अब बस संतरे को अच्छी तरीके से छील लेना है, अंदर के बीज हटा लेने हैं, बाहर जितना भी आप एक्स्ट्रा फाइबर आपको दिख रहा है, जितना भी आप निकाल सके वो निकाल लीजिए। मेनली तो हमें पल्प ही चाहिए, लेकिन हाँ, फाइबर को जितना निकाले वो पूरा तो निकलेगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत रहने दीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारे ही संतरे छील के तैयार कर लिए हैं। अब इसे रखते हैं साइड में। अब ले लेते हैं एक पैन, और ये लाइटर ना हमेशा धोखा देता है। चलिए, अब हमें सबसे पहले बना लेना है खोया। अगर आपके पास पहले से खोया बना हुआ रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट से लाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पैन में हम खोया बनाने वाले हैं ना, उसमें सबसे पहले हम घी से एक लेयर लगा देंगे, ताकि जो खोया है वो डायरेक्ट पैन में चिपके ना। तो घी की अच्छी से लेयर लगा दी है हमने। अब इसमें हमें डालना है दूध। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही दूध का इस्तेमाल करेंगे। फुल क्रीम दूध है तो और अच्छा है, और दूध के साथ अगर मलाई भी जा रही है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मलाई से और अच्छा ही बनेगा खोया। तो यहाँ पर मैं 1.5 कटोरी दूध डाल रही हूँ, क्योंकि जो खोया हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा बनाने वाले हैं, क्योंकि हम 2 डिश के लिए यहाँ पर खोया बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर दूध डाला है, और अब इसमें हमें डालना है मिल्क पाउडर। 1.5 कटोरी खोए के लिए यहाँ पर मैं 3 कटोरी मिल्क पाउडर डालूँगी। अगर आप सिर्फ एक डिश के लिए खोया बना रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1.5 कटोरी आप मिल्क पाउडर ले लीजिए, और पौन कटोरी आप दूध ले लीजिए। अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जो मिल्क पाउडर है उसके कोई लम्स ना रहें। और अभी ध्यान रखिएगा, गैस बंद कर दीजिएगा। गैस खुली नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ हमने ना पैन को गर्म करने के लिए गैस ऑन की थी, घी लगाने के बाद गैस बंद कर दी थी। एक बारी मिल्क पाउडर दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा तो हो जाएगा लेकिन उतना गाढ़ा नहीं होगा, फिर हम गैस ऑन करेंगे, और फिर बिल्कुल धीमी आंच में हम हमारे खोए को पका लेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि भाई मिल्क पाउडर इतना सारा डाल दिया लेकिन अभी भी गाढ़ा नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट होगा ना, एकदम से गाढ़ा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखिएगा, और इसे ना कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। मुझे तो ना विस्क से चलाना बहुत ईजी लगता है, क्योंकि इससे ना लम्स भी नहीं पड़ते हैं और जलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसे घुमाते रहते हैं। कोई भी ऐसी जगह छूटती नहीं है जहाँ पर हम ना चलाएं, तो इससे हमारा खोया जो है वो जलता भी नहीं है। देखिए किस तरीके से इसमें बबल्स आने लगे हैं। एकाएक करके ना आप देखेंगे कि ये जो खोया है वो गाढ़ा हो गया है। अभी जब गर्म है ना तो आपको लगेगा कि अभी भी थोड़ा सा मतलब लिक्विडी साइड है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा ना वैसे ये ठोस हो जाता है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब एक दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने डाल दिया है ये ऑरेंज पल्प। और ऑरेंज पल्प को ना हम क्या बनाने वाले हैं, ऑरेंज क्रश बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 किलो ऑरेंज का जितना भी पल्प था उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। अब चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पल्प के साथ में, और गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए। चीनी के साथ ना बिल्कुल ये जो पल्प है वो अपना जूस छोड़ देगा। कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि ऑरेंज में अगर आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो ऑरेंज ना कड़वा हो जाएगा। नहीं होगा, आप इस तरीके से एक बारी बना कर देखिए मेरी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल हलवाई वाले सीक्रेट बताने वाली हूँ जो कि हल्दीराम में बनते हैं। देखिए यहाँ पर ना ढकने के बाद जब थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटाया तो कितना लिक्विडी हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें जो पल्प है ना ऑरेंज का जो बड़ा बड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसे हमें छोटा छोटा करना है। तो यहाँ पर एक आप ये मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप मैश कर दीजिएगा। अगर आप पीसेंगे ना तो अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल वो अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं पीसना प्रेफर नहीं करूँगी। मैं आपसे बोलूँगी कि आप उसे क्रश कर लीजिए इस तरीके से मैशर का यूज़ करके। एक बारी जब आपको लगे कि हाँ यार मैशर का आपने काफ़ी यूज़ कर लिया है, क्रश आपका बढ़िया है और जो लिक्विड है उतना ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए आपका ये, नहीं तो आपकी जो बर्फ़ी है वो गीली बनेगी। एक बारी
ये हमारा जो पल्प है, सॉरी पल्प नहीं क्रश है, वो रेडी हो जाए तो पता है क्या, अब आप डायरेक्ट इसमें बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हल्दीराम स्टाइल बनाने वाले हैं तो कलर तो आएगा नहीं, तो दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। और ये जो बर्फ़ी है वो मैं ले जाने के लिए बना रही हूँ, घर में खाने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा चलो भैया भाभी के लिए बना कर लेके जाती हूँ, तो दिखने में थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, आप स्किप कर सकते हैं। बस फूड कलर डालने के बाद अब कुछ नहीं है, इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर जो हमारा बेस होने वाला है वो डेसिकेटेड कोकोनट का ही होने वाला है। फ्रेश कोकोनट का यूज़ मत कीजिएगा इस रेसिपी में, क्योंकि इतना सारा जो लिक्विड छोड़ा है ना ऑरेंज पल्प ने, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें डेसिकेटेड कोकोनट ही चाहिए। तो यहाँ पर करीबन 2.5 से 3 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लग जाएगा। डिपेंड कर सकता है कि जो आपका जो क्रश है, ये जो ऑरेंज क्रश है ना, वो कितना लिक्विडी है, कितना गाढ़ा है, ठीक है। आपको हो सकता है 2.5 कटोरी भी लगे या फिर 3 कटोरी भी लग सकता है। देखिए मैंने पहले डाला 2 कटोरी, मुझे गीला लग रहा था, फिर मैंने इसमें 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और डाल दिया है। तो बस ये अब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, अभी इसमें खोया भी जाएगा, थोड़ा और पकेगा और फिर ठंडा भी तो होगा, ठंडे होने पर भी चीज़ें और गाढ़ी हो जाती है ना। तो अब इसे हम और डेसिकेटेड कोकोनट नहीं डालेंगे। अब जो खोया देखिए पहले थोड़ा लिक्विडी लग रहा था, अब बिल्कुल कड़क हो गया है, स्टिफ हो गया है। तो अब इसमें हम ये खोया डाल देंगे। मैंने बताया था ये जो खोया है मैंने 2 रेसिपी के लिए बनाकर तैयार किया, तो हम आधा ही खोया डालेंगे इसमें, आधा हम बाकी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर खोया डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगेन आप मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खोया पूरी बर्फ़ी में, पूरे ही मिक्सचर में एकाएक मिक्स हो जाए, आपको कुछ भी अलग अलग ना दिखे। खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये बर्फ़ी। आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो मतलब कोई अचंभा कर जाएगा भाई ये बनी कैसी है बर्फ़ी, क्योंकि फ्रूट से बर्फ़ी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। नॉर्मली नारियल की बर्फ़ी तो हर कोई बनाता है, लेकिन इस तरीके से ऑरेंज बर्फ़ी बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा ना फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है ये खाकर। तो ज़रूर आप एक बार ही ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स किया है और ये बिल्कुल बढ़िया हो गया है अब जमाने के लिए। तो क्या करना है, एक प्लेट में आप थोड़ा सा निकाल के देखिए, और जब थोड़ा सा निकालेंगे जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और फिर अगर वो लड्डू जैसा बन पा रहा है मतलब बिल्कुल बढ़िया है। अब क्या हुआ ना, इतनी देर में मैं इधर उधर थोड़ा सा काम करने लगी तो कढ़ाई में हल्का सा लग गया था, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे बाहर लेकर जाना है। ये देखिए, तो मैंने ना उसे दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब गैस भी बंद कर दी है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ, हल्दीराम वाले डालते हैं, इससे ना ऑरेंज का फ्लेवर उभर कर आता है, क्योंकि कितना भी फ्रूट को पका लो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसेंस नहीं होता है उनमें, ठीक है। थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और जो ऑरेंज का छिलका होता है ना, ऑरेंज जस्ट, उसे हम इस तरीके से करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अगर आप नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही जो ऑयल निकलता है ना, ऑरेंज ऑयल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है ऑरेंज बर्फ़ी में, तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप ऑरेंज तो छील ही रहे हैं, उसमें से ऑरेंज के पील्स भी निकलेंगे, तो इसमें तो कोई खर्चा अलग से लगना ही नहीं है। और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने घी डाला है और इसे हम मिक्स कर देंगे। ऊपर से अलग से 1 चम्मच घी डालो ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल तैयार है ये हमारी बर्फ़ी सेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ी वाला ट्रे ले लिया है और इसमें मैं ये ऑडी का इको बेक लगा रही हूँ, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है ना वो ईज़िली डिमोल्ड हो जाए। और फिर इसमें हम ये सारा ही मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर को इवनली स्प्रेड करने के लिए एक स्पैचुला में हल्का सा घी लगाएंगे, ताकि स्पैचुला में मिक्सचर ना चिपके और फिर इसे हम लेवल कर सके इजीली, और अच्छी तरीके से फैला देंगे। हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बर्फ़ी तो सेट होने के लिए तैयार है, लेकिन अगेन क्योंकि हम हल्दीराम स्टाइल बना रहे हैं तो एक और ऐड ऑन तो बनता ही बनता है, ताकि कोई बोल ही ना सके कि ये घर में बनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सिल्वर वर्क ले ली है, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, और ये बिल्कुल पतली होती है, खाने में बिल्कुल अजीब सी नहीं लगती है।
तो अच्छी क्वालिटी लेंगे तो अच्छी चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर पूरी ही बर्फ़ी में हम ये सिल्वर वर्क लगा देंगे। थोड़ा आराम से कर रही हूँ क्योंकि जल्दी करो ना तो ये बहुत ही जल्दी आपके हाथों में चिपक जाएगी और मैस हो जाता है। आराम से कीजिएगा, बहुत ही ईज़िली हो जाता है। पेपर की हेल्प से आप पूरी बर्फ़ी के ऊपर इस तरीके से सिल्वर वर्क को लगा दीजिएगा। देखिए किस तरीके से बढ़िया सी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो रही है ना। अब इसे ना हम बिल्कुल सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो उतना समय नहीं है तो मैंने तो फ्रिज में रखा था और फ्रिज से निकाल लिया है। सेट हो गई है हमारी बर्फ़ी, 2 घंटे के लिए रखा था और फिर इसे हम कट कर लेंगे। नारियल की बर्फ़ी है, खोए की बर्फ़ी है, उतनी बिल्कुल गीली तो रहेगी, थोड़ी सी बिल्कुल सूखी रहेगी ना तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। हल्की सी मैंने गीली रखी है। अगर आपको बिल्कुल वैसी चाहिए कि हाथ बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, बिल्कुल गंदे ना हो, तो थोड़ा सा आप और डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं या फिर कोकोनट डालने के बाद आप उसे और पका सकते हैं। एक बार इसे हम कट करेंगे और फिर सर्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बर्फ़ी आपसे नहीं हो पा रही है, कि मतलब आप अगर स्टोर करके रखें डब्बे में तो वो गीली हो जाएगी, तो आप पता है क्या कर सकते हैं, एक प्लेट में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए और फिर उसके ऊपर बर्फ़ी रख दीजिए ताकि जो नीचे वाली लेयर है वो सूख जाएगी डेसिकेटेड कोकोनट से, ठीक है। फिर वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। और क्योंकि ये जो बर्फ़ी है ये मैंने ले जाने के लिए बनाई है, तो यहाँ पर मैंने ऑडी इको बेक का इस्तेमाल किया है। ये गोल शेप में आते हैं और फिर इसे हम डब्बों में पैक कर देंगे। यहाँ पर जैसे एक लेयर मैंने बर्फ़ी की लगा दी है, तो अब दूसरी लेयर लगाने के लिए ना अगेन मैंने वही ऑडी इको बेक का इस्तेमाल कर लिया है और फिर उसके ऊपर हम ये दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर हम ऑडी इको बेक लगाएंगे, फिर हम तीसरी लेयर लगा देंगे। ऐसे हमारी बर्फ़ी ना चिपकेगी नहीं और अच्छी लगेगी। प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो देखने में चीज़ें अच्छी लगती है। कैसी लग रही है हमारी ये बर्फ़ी बताइएगा ज़रूर। और जब मैं घर लेकर गई ना, कोई विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये घर में बनी है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसके पिक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एन्जॉय।